आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा दिल्ली से आज आपके बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ, रूबरू हूँ। समाज की बात लेकर, मुद्दों की बात लेकर, मुद्दों की चर्चा लेकर आज का एक बहुत बड़ा विषय है जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अक्सर हम देखते हैं और सुनते हैं समाज के मंचों पर समाज के नेताओं द्वारा लच्छेदार भाषण देते हुए कहा जाता है कि जब तक समाज में मातृशक्ति, महिला शक्ति, हमारी बहनें आगे आकर नेतृत्व का जुम्मा नहीं संभालेंगी, तब तक कोई भी समाज संगठित नहीं हो सकता। ऐसा अक्सर कहा जाता है और सुना जाता है कि समाज में मातृशक्ति को आगे आना होगा। लेकिन साथियों, ये बात कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हमारे समाज की बागडोर, हमारे समाज की मातृशक्ति आगे आकर संभाले। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, इसके साथ ही एक कहावत और प्रचलित है कि भगत सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा तो हो लेकिन हमारे घर में ना हो, वो पड़ोसी के घर में हो, क्योंकि भरी जवानी में ही उन्हें शहादत देनी पड़ेगी। साथियों, समाज के संगठनों में मातृशक्ति को आगे बढ़ के काम करते हुए देखा और देखकर खुशी हुई कि हमारे समाज में मातृशक्ति आगे आ रही है। लेकिन अभी हाल ही में देखा कि एक राष्ट्रीय संगठन जो स्वयं को राष्ट्रीय संगठन बताता है, उसने अपनी महिला विंग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदों पर मातृशक्ति को मनोनीत कर दिया। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक महीने के अंदर अंदर ही उन्हें महिला विंग को बर्खास्त करना पड़ा? क्या मातृशक्ति द्वारा अपनी सूझबूझ से जो कार्य किया जा रहा था वह उन्हें रास नहीं आया, या वह चाहते ही नहीं कि मातृशक्तियाँ आगे बढ़कर समाज हित में काम करे? साथियों, इस तरह मनोनीत करना और फिर बर्खास्त कर देना, यह मातृशक्ति के सम्मान में एक ठेस है। मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि इस तरह के कार्य करना शायद ठीक नहीं है। अगर आपने गलती से मनोनीत किया या कोई जांच पड़ताल नहीं करी, तो आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी कि आपने उन्हें मनोनीत कर दिया? ऐसी कौन सी जल्दी थी कि आप जल्दबाजी में मातृशक्ति को मनोनीत कर देते हैं और एक महीने बाद ही उन्हें बर्खास्त कर देते हैं? क्या मेरे समाज की उस मातृशक्ति का कोई मान सम्मान नहीं है? या महज पदों पर बैठे ये लोग जो करेंगे वही होता रहेगा? क्या उस मातृशक्ति का कोई मान सम्मान नहीं है? क्या उस मातृशक्ति की कोई आवाज़ नहीं है? क्या उस मातृशक्ति को समाज में आगे आकर काम करने का कोई अधिकार नहीं है? आखिर क्यों किया आपने मनोनीत? क्या महज भीड़ दिखाने के लिए अपने कार्यक्रम में कि आपके पास पर्याप्त भीड़ है और आपने समाज के सामने उन्हें मनोनीत कर दिया और बंद कमरों में बैठकर आपने एक लेटर जारी करके लिख दिया कि इन्हें बर्खास्त किया जाता है? आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण रहा कि आपको ऐसा करना पड़ा? मैं अंत में यही कहूँगा सभी संगठनों से कि किसी भी समाज का उद्धार, उत्थान तभी होगा
जब संगठनों में मातृशक्ति की भागीदारी बरोबर की होगी, क्योंकि यही मातृशक्ति, यही हमारी बहनें, यही हमारी माताएं घर को बहुत सुचारू रूप से चलाती हैं, घर को संभालती हैं और इन्हें समाज भी संभालना आता है, इन्हें समाज में काम करना भी आता है। बस हमें इन्हें मौका देना है और इन्हें संगठित कर समाज के हित में काम करने हैं। इस तरह मनोनीत करना और बर्खास्त कर देना यह समाज हित में मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आगे समाज के आप बुद्धिजीवी हैं, इस पर विचार अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय अजमेर जी।